रुकिए मैडम रुकिए, सर अभी बिजी है। प्लीज आने दो उन्हें। हमारी बात सुनिए। यहाँ कैसे आना? और बॉबी कैसा है? बॉबी को छोड़िए, कल रात चोर मेरे घर में आकर मेरे 11 बच्चे ले गए। 11 बच्चे? छोटे छोटे बच्चे। तुम्हारे बच्चे भी हैं? अरे इसके नहीं, मेरी डॉगी के पिल्ले, छोटे छोटे पिल्ले, वो भी 11 घर से चोरी हो गए। कुत्तों की चोरी? सर, किसी ने जानबूझकर ये काम किया है। इसके पीछे कोई बहुत बड़ी गैंग है। कोई ना कोई मकसद तो जरूर होगा, बिना वजह कोई कुछ नहीं करता। शायद वो उन्हें मार्केट में बेचेंगे। मार्केट में क्यों? तुम्हें नहीं पता? आजकल कोरिया में हॉट डॉग के अंदर असली डॉग का मीट डालते हैं। चेक करना होगा तुम्हारे डॉग कहीं एक्सपोर्ट तो नहीं हो गए। एक्सपोर्ट? क्या वो कोरियंस मेरे बच्चों को खा जाएंगे? वो ऐसा कैसे कर सकते हैं? मुझे तो कोरिया बहुत पसंद है। मैं तो कोरिया की ट्रिप भी प्लान कर चुकी थी। पता है मुझे कोरियन मूवीज कितनी पसंद है। सर, वो मेरे छोटे छोटे पिल्लों का फेवरेट गाना था सर। हाल ही में हम कोरियन फूड फेस्टिवल भी गए थे। वहाँ के शेफ से अच्छी जान पहचान भी कर ली थी, है ना? और मैंने कोरियन रेसिपीज भी सीखी थी। अब क्या वो मेरे कुत्ते का मीट खाएंगे सर? अब हम कर भी क्या सकते हैं? शायद वो पिल्ले कोरिया जाने वाले किसी शिप में होंगे। क्या शिप में गए होंगे? इतनी जल्दी इतनी दूर पहुँच गए होंगे? तो क्या गली के नुक्कड़ पर होंगे? वाइजैक से बोट निकलती है, नॉर्थ गई तो नॉर्थ कोरिया, साउथ गई तो साउथ कोरिया। तो मैं अपनी बोट कहाँ ले जाऊँ, नॉर्थ या साउथ? आप क्यों जाएंगी? मैं मर गया हूँ क्या? इनके बच्चे मेरे बच्चों जैसे हैं। नहीं नहीं नहीं, हम दोनों के बीच की बात है। ये कौन है? ये मेरी मम्मी है। ये मम्मी है? मतलब झेलना पड़ेगा। ठीक है, आपको रुकने की जरूरत नहीं, मैं कुछ करता हूँ। आप आराम से घर जाइए, आपके बच्चों को मैं देखता हूँ। जाइए जाइए। मूर्ति, हेलीकॉप्टर निकालो। हेलीकॉप्टर स्टार्ट करो। हेलीकॉप्टर? यस, हेलीकॉप्टर। तुम घर जाओ सानवी, मैं देखता हूँ। कोरिया पर हमला करो। कोरिया पर हमला? यस, कोरिया पर हमला। तुम जाओ। कितना हैंडसम है ना? मैं सब ठीक कर दूंगा। मिसाइल लोड करो। कोई चाय का ऑर्डर दो, सर दुख रहा है यार। यस सर। मिसाइल कोरिया तक पहुंचेगा क्या? हेलो ब्रदर, कहाँ हो? इस वक्त कोरिया में हूँ, तुम कहाँ? मैं डिप्रेशन में हूँ। क्यों? तुम्हारी याद आ रही है ब्रदर। तुम्हें पता नहीं है मैं तुम्हें कितना मिस करता हूँ। तुम हमारी दोस्ती को इज्जत देते हो, लेकिन मैं दोस्ती के लिए जान दे सकता हूँ। कब से एक अच्छे दोस्त की तलाश में था, अब जाकर तुम मिले हो। कोरिया से आकर मिलता हूँ, अब फोन रखो। पकाता है। ए जरा। हाँ भाई। ये तो अपन से भी ज्यादा ओवर एक्टिंग करता है। पता नहीं उन लोगों ने हमारे बच्चों को कुछ खिलाया भी होगा या नहीं। शायद कोई गाड़ी आई है, देखो कौन है। पुलिस वैन यहाँ क्यों आई है? Come on babies, come on, get down. तुम्हारा घर आ गया। आजा, उतरो, उतरो। मेरे पिल्लूज! चलो उतरो। सेक्सी, मैक्सी, टैक्सी, मिक्सी, my God! दया सर ने अपनी जान पर खेल कर इन्हें बचाया है। Thank you so much sir. Thank you. You made my day. सानवी, किसे थैंक्स बोल रही हो? दया सर से, सीनियर इंस्पेक्टर हैं। हमारे बच्चों को बचाने वाले यही हैं। ओह। आपने इन्हें इतनी जल्दी कैसे ढूंढा? कैसे ले आए आप इन्हें? अरे बॉम्बिंग करनी पड़ी। जहाज ऑलमोस्ट कोरिया के बॉर्डर तक पहुंच गया था। मिसाइल से हमला करना पड़ा, इसीलिए 2 दिन लग गए। लेकिन शिकायत तो कल ही लिखवाई थी, फिर 2 दिन कैसे हो गए? अरे दादी माँ, कोरिया और हमारे टाइम में बहुत फर्क है। हमारा कल था तो उनका परसों था, हमारा कल उनका कल मिलाकर 2 दिन हुए ना। आने जाने में उतना टाइम लगता ही है। मुझे तो कुछ दाल में काला लग रहा है। यार ऐसे तो नहीं कि पूरी एंटी दाल प्लीज मुंह निकाली खोल रहा, है। चुप कर। अभी करता हूँ सर। मदर इंडिया, आपको क्या पता? इन कुत्तों की वजह से 2 देश कुत्तों की तरह आपस में लड़ रहे हैं। और नतीजा ये है, इंडिया और कोरिया के संबंध हमेशा के लिए खराब हो हाँ। गए। कौन से संबंध की बात कर रहे हो? अरे दोनों तरफ के संबंध। ओह। अरे आप समझाइए ना। हाँ, इन झगड़ों की वजह से ना हम कोरिया जा पाएंगे, ना कोरियन यहाँ पे आ पाएंगे। समुद्र में एक दीवार खड़ी कर देंगे वो। समुंदर में? हाँ। दीवार? हाँ। क्या बात कर रहे और हो? नहीं तो। ये इतना आसान है क्या? हाँ। क्यों झूठ बोल रहे हो? Thank you very much sir. अरे तुम क्यों रो रही हो? अरे अरे अरे, मुझे लगा कि मैं ही ज्यादा इमोशनल हूँ, लेकिन आज पता चला कि तुम भी सेंटिमेंटल हो। देखो सानवी, तुम्हारी आंखों में आंसू सूट नहीं करते हैं। मैं तुम्हें अपना नंबर दूंगा, हम दोनों टच में रहेंगे। ओके, अब रोना बंद करो यार। ऐसा ही के आने तक आपको रुकना पड़ेगा। ये है ना ये नमस्ते सर। मेरी बेटी 4 दिनों से लापता है। ए किरण, सर। उसे कोर्ट में कब पेश करना है तुम्हें? आज ही। ठीक है, क्या कर रही थी आप? मेरी बेटी 4 दिनों से गायब है। उम्र क्या है उसकी? 21 साल की है सर। फोटो लाई है उसका? जी सर। लाइए, दिखाइए। गुड मॉर्निंग वो आ गया क्या? नहीं सर,
देखो उसे समझा दो, बस एक मीटिंग कर लेगा तो सारा मैटर सेटल हो जाएगा। ठीक है सर। सर फोटो रिटर्न कंप्लेंट करवा दी? अब तक नहीं की। करवा दीजिए, अपनी कंप्लेंट रजिस्टर करवाइए, उसका फोन नंबर, फ्रेंड के फोन नंबर, सारे डिटेल्स देंगे तो एक्शन लेंगे ना। ओके, सर। इनकी कंप्लेंट लिखवा लो, बैठ कर सारी डिटेल्स दीजिए। जी आइए बैठिए। वो फाइल निकाल रहे। हाँ, आपकी बेटी का नाम क्या है? अच्छा उसे हाँ, मीटिंग के उम्र लिए बताइए। बोला था वो। अच्छा अब तू पुलिस से पंगा लेगा, साले लॉकअप में डाल के 3rd डिग्री दूंगा। मेरी प्रॉब्लम तो समझिए सर। हाथ पैर तोड़ूं क्या? बस ऐसा बोल। मत कीजिए, नहीं, सर। नहीं 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 ये नहीं मैं चलेगा। आपको समझाता हूँ क्या सर। समझाएगा? मैं कोई सड़क चाप गुंडा हूँ जो हर हफ्ते पैसे वसूल करने आऊंगा? आज के बाद मैं नहीं आऊंगा, तू खुद आएगा। ठीक है जा। सर। कौन है वो? कौन है वो कमीना मेरी चिड़िया को दाना डाल रहा? कौन है वो? वो उसे फ्लूट क्यों दे रहा है? वो उसे, अरे वो मेरी फ्लूट बजा रहा है। कौन है वो आदमी मूर्ति? अरे वो केक 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 खिला रहा है उसे मूर्ति। मूर्ति मूर्ति जाकर जाकर पता लगाओ कौन है वो। मैं जाऊं सर? जाओ जाओ। हाँ मैं पता लगाता पता हूँ। लगाओ, जाओ। छोड़ूंगा नहीं इस साले को। से वो मेरा म्यूजिक सिस्टम है। ये तो गया काम से। बता, जल्दी बता, कौन है वो कमीना? क्यों हाथ मिलाया उससे? मैंने पता लगा लिया सर। हाँ। वो उसका बॉयफ्रेंड नहीं है सर। हाँ, वो उसका मंगेतर है और जल्द ही दोनों की शादी होने वाली है। शादी? तुमने लव है अरेंज? ये मैंने नहीं पूछा सर। लव हो या अरेंज क्या फर्क पड़ता है? उसने मुझे क्यों नहीं बताया? किससे पूछकर हाँ की उसने? देखो देखो उसे कैसा लंगूर दिख रहा है, उसके लायक है ही नहीं वो। सर वो लड़की पेड क्रॉस चलाती हाँ। है और लड़का रेड क्रॉस में काम करता तो है। क्या मैं टेलीफोन ऑपरेटर की तरह क्रॉस कनेक्शन लगाऊं? मूर्ति ये मेरा पर्सनल सिस्टम है, कोई और मेरे सिस्टम को हाथ लगाए मुझसे बर्दाश्त नहीं होगा। क्या खूबी है उस उल्लू में? वो एक अच्छा सिंगर है वो सर। क्या हुआ? इतना ही नहीं, बहुत अच्छी बांसुरी भी ओह। बजाता है, स्टेज पर बजाता मैं भी है। लोगों की पुंगी बजाता हूँ ना। मूर्ति को चिल्लात करो, आज एक खास म्यूजिकल नाइट अरेंज करके इसे चीफ गेस्ट बना दो। कुछ करो मूर्ति। हाँ करता हूँ। कॉल करो इसे। कुछ करता हूँ आज सर। इसका गेम बजाऊंगा। हाँ। प्रणाम आंटी। नमस्ते आंटी। नमस्ते जी। कैसी हैं आप? मस्त हूँ। नमस्ते। हाय चिकने। सब ठीक है ना? नमस्ते भाभी। नमस्ते। कौन है रे तू? मैं बांसुरी बजाता हूँ। ए रोजा, ये तो बजाता है रे फ्लूट। क्या तुम बांसुरी बजाते हो? मुझे बांसुरी सुनना बहुत अच्छा लगता है। थैंक यू दीदी। जी ओके। देखिए दूर से ही बात कीजिए। हाँ, प्लीज। आप हाथ छोड़िए ना, कुछ हो रहा है। बांसुरी बजाना शुरू करूँ? हाँ हाँ। हाँ हमें भी मौका हाँ, थोड़ी देर हो गई। पहले मैं ये छोटी वाली को बजाता हूँ, फिर बाद में बड़ी वाली को बजाऊंगा। ओके ना? तो शुरू करें? ओके। जमाइला तू क्यों आला? नमस्ते सर। क्या चल रहा है रे यहाँ पे? कल्चरल प्रोग्राम। रेड लाइट एरिया में कल्चरल प्रोग्राम? ये रेड लाइट एरिया है? मुझे नहीं मालूम तो था। तुम्हें क्या लगा यहाँ क्या है? मैं समझा कल्चरल प्रोग्राम है। हाँ? फोन पे बात हुई थी कि 50,000 मिलेंगे। जीपीएस में एड्रेस ढूंढ ढूंढ कर मैं यहाँ पर पहुँचा हूँ। मुझे नहीं पता था कि ये रेड लाइट एरिया है। वैसे जहाँ पर शराबी और अय्याश लोग आते हैं, क्या ये वही जगह है? अच्छा भोंदू समझता है हम लोगों तो को? अभी बेवकूफ पता लगते हैं लग हम? हैं? क्या बोला रे तू? रेड लाइट एरिया के बारे में नहीं जानता है? पुलिस से झूठ बोलते शर्म नहीं आती? नहीं सर। क्या कहा शर्म नहीं आती? एक नंबर का छड़की लगता है तू। संजय मजरियाले में तुझे फर्क नहीं पता? कल रात पुलिस ने रेड लाइट एरिया के एक कोठे पर छापा मारा। वहाँ किशोर नाम का बांसुरी वादक रंगे हाथों पकड़ा गया। आर्ट एंड कल्चर डिपार्टमेंट के प्रवक्ता ने बयान दिया कि सभी कल्चरल प्रोग्राम्स पर हमेशा के लिए बैन लगा देना इस पे भरोसा करके मैंने बहुत बड़ी गलती की। ये तो मेरी मासूम बच्ची की जिंदगी बर्बाद कर देता।
हुआ उसे भूल जाओ। ये बहुत शर्मिंदा है, अब इसे माफ कर दीजिए। इसके केस वापस लेने की जिम्मेदारी मेरी। अपनी बेटी की शादी करवा दीजिए। ऐसे कैसे करवा दूं? मुझे तो लगा था ये मेरी बेटी के साथ डुएट सॉन्ग पे नाचेगा, लेकिन इसे तो आइटम गर्ल्स के साथ में नाचने का चस्का लग गया है। इससे शादी करवा दूं? आप मुझे गलत समझ रही है सासू माँ। मुझसे तो कहा गया था वहाँ पर कल्चरल प्रोग्राम है और पेमेंट भी अच्छा है। अच्छा, रेड लाइट एरिया में कल्चरल प्रोग्राम हाँ, था? सासू माँ। और आधी रात में तेरे को पेमेंट कौन देता रे? ऐसा कुछ नहीं है सासू माँ। मैं दूं पेमेंट? अरे बाबा, वो क्या कह रहा है सुन तो लो। जाने दो आप तो रहने दीजिए मम्मी जी। आपकी सुन के मैंने इसकी शादी सानवी से तय कर दी। इतनी तारीफ की तारीफ के लायक है ये। इंसान हूँ। सासू माँ कहा ना तो इन कुत्तों से तुझे कटवा दूंगी। हाँ, आंटी, सर आप बोलिए। तुम्हें नहीं डांट रही हूँ बेटा। आपको अपनी बेटी की शादी इससे नहीं करवानी है, यही ना? हाँ। फाइनली यही बात है। हाँ, यही बात है। निकलो यार, ये क्या बोल रहे हैं सर? चलो निकलो। सर मैं इसे प्यार करता हूँ। सानवी, मैं तुम्हें फोन करके सब समझा दूंगा। नहीं सर, मारिए मत। अरे सर, सानवी फोन करके सारी गड़बड़ बता दूंगा बाद में। नहीं सर, सानवी को समझाने तो दीजिए सर। समझाएगा उसे। देख, आप ये क्या कर रहे हैं सर? नजर आया तो एनकाउंटर कर दूंगा तेरा। कुत्तों को पत्थर मारने वाले राक्षस से शादी करना चाहती थी। क्या कुत्तों को पत्थर मारता था? और क्या, उन्हें नींद से जगाकर लात मारता था ये। खून खोलता था इसकी हरकतों को देखकर। क्या आपको भी कुत्ते पसंद हैं? पसंद है? मैं तो कुत्तों के बीच पैदा हुआ हूँ, उनके साथ पला बड़ा, कुत्तों के बिस्किट की फैक्ट्री में काम किया। तुम्हारे हिसाब से कुत्ते क्या होते हैं? जो बिना किसी स्वार्थ के हमसे प्यार करे वो होता है कुत्ता। अरे अपने साथी कुत्तों से ज्यादा वो इंसान से प्यार करता है। हम कर सकते हैं ऐसा? हम तो इंसान में कुत्ते ढूंढते फिरते हैं। सबको कुत्ते जैसा पति चाहिए जो पत्नी की गालियां और लात खा सके, कुत्ते जैसा ड्राइवर, कुत्ते जैसा नौकर। अरे कुत्ते घर की रखवाली 24 घंटे करते हैं जैसे तुम्हारी ये दादी करती है। तारीफ कर रहे हैं या ताने मार रहे हैं? मुझे कुत्तों पर इस दुनिया में सबसे ज्यादा भरोसा है। सानवी, इस दुनिया को इंसानियत की नहीं जरूरत है, कुत्तेपंती की। सानवी, अगर मैं शादी करूंगा तो अपनी वाइफ का कुत्ता बनकर रहूंगा और जिंदगी भर बस उसी का वफादार रहूंगा। और क्या?